जय हिंद। तो हम सबका क्लास अभी चल रहे हैं त्रिकोणमिति का, और त्रिकोणमिति के फार्मूला को हम सब डिस्कस कर लिए थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल, जो कि उदाहरण एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.1 से पहले जो उदाहरण हैं एनसीईआरटी बुक का, इसका हम सब करने वाले हैं क्वेश्चन। तो इसको क्वेश्चन को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो tan A का मान दिया हुआ है 4/3। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज से ही त्रिकोणमितीय अनुपात का हल होता है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं और कोण A बराबर, अर्थात यहाँ पे एंगल का नाम धर देते हैं A, और उसके बाद यहाँ धर देते हैं B, और उसके बाद C। यहाँ पे tan A बराबर 4/3 दिया है। तो लिखेंगे सल्यूशन, और एग्जाम में भी लिखोगे इसी तरह सल्यूशन। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे tan A बराबर दिया है 4/3 दिया है। और आप सबको पता है कि tan का मान क्या होते हैं। तो tan का मान होते हैं लंब बटा आधार, अर्थात कह सकते हो P/B। तो इसका मतलब कोण A से बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस वाले कोण से बात कर रहे हैं। तो लंब हो जाएंगे P हो जाएगा यह, और B हो जाएगा यह, और यह हो जाएंगे H। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि tan P का मान दिया है, tan बराबर दिया था, कितना दिया था। तो tan बराबर 4/3 दिया था। तो हम कह सकते हैं कि tan A बराबर P/B, अर्थात इसी का मान दिया है 4/3। इसी का मान दिया है कितना, 4/3 दिया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि P का मान 4 है और B का मान 3 है। तो P का मान और B का मान दिया है 4/3। तो अगर हम इन्हीं सभी के बराबर कांस्टेंट के मान लें, तो हम कह सकते हैं कि P बराबर 4 के और B बराबर 3 के। तो मान सकते हैं, क्योंकि इकाई दिया था तो कांस्टेंट मान लिए। अब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय को बैठाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय को बैठाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, आप सबको बताए हैं पिछले वाले क्लास में। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इसको लिखना है। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर होते हैं h² बराबर P² प्लस B²। और यहाँ से हम सब मान धर देंगे, और मान धर देंगे यहाँ से, जैसे कि h² बराबर P के जगह पे धर देंगे मान। P का मान 4 के दिया है। तो 4 के इसका होल स्क्वायर प्लस 3 के इसका होल स्क्वायर।
और एच स्क्वायर बराबर हो जाएंगे 16k² प्लस 9k², और इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर 25k²। अगर इधर स्क्वायर एच स्क्वायर का उधर उस साइड में स्क्वायर भेजेंगे तो ये रूट कर देगा, तो रूट अंदर में हो जाएंगे 25k², और यहाँ से निकल जाएंगे एच का मान 5k, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होगा, और k² का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 1k निकलेगा। कह रहे हैं अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को बताना है, अर्थात 10 को छोड़कर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बताना है। जैसे अब निकालते हैं, यहाँ से तीनों का मान मिल गया, तो अब सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। जैसे कि साइन का मान निकाल सकते हो, साइन का मान तो साइन बराबर क्या होते हैं, लंब बटा कर्ण p/h। तो कह सकते हो p का मान दिया था, कितना था 4k, और h का मान कितना निकाले हैं 5k। इसको कटा देंगे k तो आ गया आंसर 4/5। अब cos का मान भी निकाल सकते हो, cos a का मान निकाल रहे, एंगल a है, cos a का मान निकालोगे तो आ जाएगा b/h, जो कि b का मान दिया था 3k, और h का मान निकाले थे 5k, तो यहाँ से k कट जाएंगे और आ जाएगा 3/5। और फंक्शनल का मान निकालते हैं, साइन cos निकाल लिए, अब cot निकाल लेते हैं, क्योंकि 10 का मान दिया था, तो cot का मान cot a बराबर हो जाएंगे b/p। तो b का मान कितना 3k था, और p का मान कितना दिया था 4k, तो यहाँ से दोनों कट जाएंगे और आ जाएगा 3/4। अब आगे कोसेक का भी मान निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 फंक्शनल का मान निकालना है। कोसेक a बराबर हो जाएंगे h/p, जो कि h 5k बटा p का मान दिया था 4k, यहाँ से काट देंगे तो 5/4। और उसके बाद सेक का भी मान निकाल सकते हो, क्योंकि सेक का मान होते हैं सेक a बराबर h/b। तो h का मान कितना था 5k, और b का मान 3k, k कट जाएंगे, यहाँ से निकल गया 5/3। तो यह क्वेश्चन हल हो गए हैं, और यहाँ से 3 नंबर दिया जाता है मैट्रिक के एग्ज़ाम में। तो आप सब अच्छी तरह से निकाल सकें और इसको समझ सकें, क्योंकि इसको दिखा देते हैं किस तरह निकाले हैं फिर से, जैसे कि यहाँ समझ सकते हो। सल्यूशन लिखोगे, उसके बाद सबसे पहले कौन बना लोगे, tan a का मान दिया है तो tan a का मान लिख लोगे, और tan थीटा बराबर होते हैं p/b। उसके बाद इसको p/b पे बैठा के उसके बाद इसको कांस्टेंट मान लेंगे, उसके बाद सबका पाइथागोरस बैठा के उसके h का मान निकाल लोगे, h का मान निकाल के उसके बाद क्या करोगे, सभी फंक्शनल को निकाल सकते हो अच्छी तरह से, त्रिकोणमितीय अनुपात के सभी मानों पे निकाल सकते हो। तो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहा उदाहरण नंबर 3। कह रहे हैं कि समकोण त्रिभुज ACB लीजिए, जिसका कोण C समकोण है
जिसमें ए बी, तो एक समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बना लिए और समकोण त्रिभुज, और इसमें कह रहे हैं कि ए सी बी, जिसमें सी समकोण त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे धर लेते हैं ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी धरनी है। इसमें कह रहे हैं ए बी बराबर 29 इकाई है, 29 इकाई, और बी सी बराबर 21 इकाई है, बी सी बराबर 21 इकाई। और कह रहे हैं कि एंगल ए बी सी थीटा है, तो इसका मतलब यह कोण थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, तो मान निकालना है। तो सबसे पहले हम सबको लंब की आवश्यकता है, तो लंब का मान निकाल लेते हैं। तो लंब का मान निकालने के लिए आप सबको बताए हैं कि सबसे पहले पाइथागोरस पे बैठना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, तो इसको हम कोण के सामने भुजा क्या कहलाती है, लंब, अर्थात P, और इसको कहेंगे B, और इसको कहेंगे H। तो इसका मतलब है पाइथागोरस, सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तो लिखोगे इसे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से तो ये लिख लोगे। उसके नीचे हल करोगे, अब लिखोगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से एच का मान दिया था, कितना दिया था, 29, हाँ 29 दिया था। तो यहाँ पे लिखोगे 29, यहाँ पे लिखोगे 29 का स्क्वायर बराबर पी का मान ज्ञात करना है, प्लस बी का मान 21 है, इसका स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर करोगे तो 841 आ जाएगा, और बराबर पी स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर करोगे तो 441 होंगे, 441 होंगे। इधर प्लस है तो उस साइड माइनस हो जाएंगे, तो उस साइड माइनस हो जाएंगे। तो 841 में 441 घट जाएगा बराबर पी स्क्वायर, और यहाँ से घटाएंगे तो 0 0 और 4 बराबर पी स्क्वायर। तो यहाँ से इधर स्क्वायर हैं तो इस साइड में रूट हो जाएंगे, तो p बराबर हो जाएगा √400, जो कि इसका वर्गमूल निकल जाएंगे 20। तो 20 निकल गया p का मान, अर्थात लंब का मान। अब क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहे थे, तो ज्ञात करने के लिए बोल रहे थे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे 1 नंबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। यही न कर रहे थे, बस देख लेते हैं, यही कर रहे थे, इसका मान ज्ञात करना है। तो आप सब अब निकाल सकते हो इसको इजली वे तरीके से, क्योंकि कॉस बराबर आप सबको पता है कि कॉस बराबर क्या होते हैं, b/h का होल स्क्वायर प्लस साइन का मान होता है p/h का होल स्क्वायर। और यहाँ से अब इसके जगह पे b के जगह पे इसका मान धर दोगे, तो b के जगह पे इसका मान धर दोगे तो b का मान कितना था, तो b का मान दिया गया था 21, और h का मान कितना दिया गया था, b का मान दिया गया था 21, और h का मान दिया गया था 29, दोनों का होल स्क्वायर, और p का मान प्लस p का मान हम सब निकाले थे 20/29, इसका भी होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से बिल्कुल सिंपली तरीके से ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि 21 का स्क्वायर 441 होता है, और 29 का स्क्वायर होता है 841, प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400, और 29 का स्क्वायर होता है 841। दोनों का क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे तो कितना आएगा, तो 841।
841 और इन दोनों को जोड़ दोगे 441 प्लस 441 प्लस इसको जोड़ दोगे 400 को तो हो जाएगा 841 और ऊपर में भी आ गया 841 और नीचे में भी है 841, दोनों कट जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1, आंसर 1 आ जाएगा। समझे। अब दूसरे मान को भी ज्ञात कर सकते हो बड़ा सिंपल तरीके से। जैसे दूसरे 2 नंबर सवाल में क्या है, तो 2 नंबर को भी निकाल सकते हो तुरंत। उसमें है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो वही सेम मान रखना है। तो क्या रखोगे, इसका मान होता है b/h का होल स्क्वायर माइनस p/h का होल स्क्वायर। तो इसको भी तुरंत निकाल सकते हो, क्योंकि आप सबको पता है कि b का मान क्या था, तो b का मान 21 था बटा h का मान 29, इसका होल स्क्वायर माइनस इसका मान 20 था, 20/29 इसका होल स्क्वायर। तो आप सब इसको 441, 21 का स्क्वायर 441 और 29 का स्क्वायर 841, इसमें क्या करना है, 400 को घटा देना है, 400 डिवाइड बाय 841 और यहाँ से एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएंगे 841। कितना आएगा एलसीएम, 841 एलसीएम आएगा। और इससे डिवाइड करोगे तो 441 माइनस 400 उतरेगा, बराबर घटा दोगे तो 41/841, यही हो गया आंसर। समझे। तो आप सब सिंपल तरीके से सीख गए होंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। अगर यह क्लास बढ़िया लगा और इसको खूब रिवीजन करें, इसलिए करोगे रिवीजन क्योंकि यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यह क्वेश्चन 3 नंबर के होते हैं और 2 सवाल को हम अच्छी तरह से डिस्कस किए हैं। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में एक नए जुनून के साथ। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ओके बाय।